ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, ना तुम यह सोचो अपने मन में कि तुमने जो सुख और शांति अपने बचपन में पाई अपने माता पिता के संग, जो तुम्हारे हर कष्ट हर पीड़ा को बिना बोले ही समझ जाते थे और उसे दूर करने का भरसक प्रयास करते थे, लेकिन अब तुम इन लोगों के लिए जिनके साथ तुम रहते हो ऋणानुबंध के कारण चाहे कितने भी प्रयास करो इन्हें सुख पहुंचाने का, इनकी सेवा करो तन मन धन से, लेकिन यह तुम्हारे प्रयासों को कभी समझते ही नहीं। दो प्यार के बोल वे कभी दे ही नहीं सकते। उन्हें तुम्हारी पीड़ाओं से कुछ लेना देना नहीं। वह तुम्हारे गुणों को न देखकर हमेशा अवगुणों की ओर ताकते रहते हैं, उन्हीं को बखानते रहते हैं। उन्हें सिर्फ अपनी बड़ाई के अलावा किसी की बड़ाई या कोई किसी की प्रशंसा कर दे तो वह भी नहीं सुहाता है। मेरे बच्चे, जाने दो, सबका चरित्र सबका व्यक्तित्व अलग अलग होता है। बाबा ने तुम्हें ऐसा बनाया है कि तुम दूसरों के सुखों में भी प्रसन्न होते हो, दूसरों की खुशियां भी तुम्हें प्रसन्नता देती हैं। तुम उस भोले बच्चे की भांति हो जो अपना तेरा नहीं जानता, जो ऊंच नीच नहीं जानता, जिसने किसी की ऐसी दीवार भेद की नहीं खड़ी कर रखी कि ये हमारा है वो उसका है। इस द्वैत भावना से वह परे है। उसके हृदय में सभी के लिए अपार प्रेम है। क्योंकि बच्चे, बाबा ने तुम्हें ऐसा बनाया है, तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण होगा। तुम्हारे हृदय में जो दया और करुणा बाबा ने दी है वह उन प्राणी मात्रों के भले करने के लिए दी है जिन्हें अपने जीवन में यह आशा है कि बाबा किसी न किसी रूप में आकर उनकी सहायता करेंगे। उन्हें वह आशा का संदेश अवश्य पहुंचाएंगे जो उनकी हर निराशा हर परेशानी को दूर कर देगा। मेरी बच्ची, यह न जानो कि वह तुम्हारा सुखी संसार जिसमें तुमने अपने माता पिता के साथ वह अद्भुत पल संजोए जहां तुम्हें कोई चिंता कोई फिक्र नहीं थी। क्या संपन्नता होती है, क्या निर्धनता होती है, तुम नहीं जानते थे। तुम अपनी उस भोलेपन की दुनिया में उस एक निर्भर पक्षी की तरह जो ऊंची उड़ानें भरता है सदैव प्रसन्नता से मग्न रहते थे। तुम यह ना सोचो कि तुम्हारे माता पिता जो तुम्हारे जीवन से चले गए अब तो तुम्हारे जीवन में कोई सुख का कारण नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। वह माता पिता भी देख रहे हैं कि हमारे बच्चा बाबा के दिखाए मार्ग पर चलकर कौन से कार्य कर रहा है, किसको सुख पहुंचा रहा है, क्या सत्कर्म कर रहा है। वह प्राणी मात्र पर दया करता है, जीवों में भी साईं का दर्शन करता है और हमें भी पुकारता है और हमारा भी धन्यवाद करता है। वह तुम्हारे कृत्यों से खुश हैं। जिसका जीवन में जितना भाग होता है, भगवान ने जिसको जितना अभिनय दिया होता है, वह उसको उन्हीं की कृपा से करके संसार से चला जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, बाबा ने हर किसी को एक निश्चित उद्देश्य देकर जीवन में नहीं भेजा। कुछ ही दैवी बच्चे होते हैं जो तुम्हारी तरह लोगों का कल्याण के लिए, उनको आशा का संदेश पहुंचाने के लिए, उनके जीवन में प्रकाश की किरण बनने के लिए बाबा उन्हें भेजते हैं। तो मेरी बच्ची, निराश न हो। तुम्हारा जीवन औरों के लिए भी प्रेरणादायक होगा। तुम्हारे जीवन में फिर से वह खुशियां, वह प्रसन्नता, वह उमंग अवश्य आएगी जहाँ जो लोग तुम्हारे मूल्य को नहीं समझते, तुम्हारी भावनाओं की जिन्हें कोई फिक्र नहीं, तुम्हारे जीवन में ऐसे मित्र भी बाबा की कृपा से आएंगे जो तुम्हें फिर उसी दुनिया की याद दिला देंगे जो तुमने बचपन में अपने माता के पिता के साथ वह जीवन जिया। उन क्षणों की स्मृति फिर से तुम्हें हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि, खुशहाली, आरोग्य, प्रसन्नता सब कुछ होगी। बाबा देख रहे हैं तुम्हारे संघर्षों को, तुम्हारे हर एक आंसू को, तुम्हारी हर एक पीड़ा को। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे जीवन में न्याय अवश्य होगा। और जब न्याय परम परमेश्वर करता है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर पाता, सब देखते रह जाते हैं। क्योंकि वहाँ किसी की कोई सफाई नहीं चलती, वहाँ सच्चा न्याय होता है। वहाँ कोई झूठ या चापलूसी से जीत नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ में सबको देखते हैं और सबके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। मेरी बच्ची, तू विश्वास कर। तू जो सोच रही है कि लोग तेरे जीवन में जो अड़चनें पैदा कर रहे हैं, तेरे जीवन को अपने अनुसार चलाना चाह रहे हैं, तुझे विश्वास है ना कि तेरे बाबा सब कुछ सही कर देंगे, तो तेरे विश्वास की जीत होगी। और वह समय शीघ्र ही तेरे जीवन में आएगा जब तुझे अपने अंतःकरण की वह हर पुकार, हर वह संदेश, हर वह आवाज़ सत्य प्रतीत होगी। जब तेरे जीवन में
सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तू सोच रही है। मेरी बच्ची, तूने हर कठिन परीक्षा को मेरा नाम लेकर पार किया है। हर एक परिस्थिति का मुकाबला मेरी भक्ति के दम पर किया है। और जहाँ तू अपने मन पर, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं भी कर पाई और तूने सोचा है कि स्थिति तेरे हाथ से बाहर चली गई, तो तूने मेरा ही नाम जाप किया है और मैंने सब कुछ सही कर दिया है। तू ये जानती है, मैं सदैव तुझे संभाले हुए था। तेरे माता पिता के सामने भी, उनके बाद भी मेरा तेरा नाता कई जन्मों पुराना है। इसलिए निराश न होना। तू एक उद्देश्यपूर्ण जीवन लेकर संसार में आई है, जो बाबा ही तुझसे पूर्ण कराएंगे। तेरे जीवन के हर एक सपने को वह हकीकत में बदलेंगे। बाबा पर विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में भी वह खुशी के दिए अवश्य जलाएंगे। सब कुछ तुम्हारे मन के अनुसार होगा, तुम्हारे सारे सपने सच होंगे। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।